हेलो, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? जय श्री राम सभी को। आशा करती हूँ सभी लोग आप लोग अपने अपने घरों पर अच्छे होंगे। आप सभी को पता है सुंदरकांड चल रहा है संस्कृत और हिंदी में, जो श्री रामचरितमानस से लिया गया है। आइए अब हम उसका भाग अगला पढ़ेंगे, जो कि भाग 4 है। 3 पार्ट हम डाल चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मात विपत्ति संगनी ते मोरी, तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई। इसकी हिंदी पढ़ते हैं। चलिए इसकी हिंदी बताते हैं हम आपको। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है। जल्दी ही कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। बिरहा असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचू चित बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुने को श्रवण सूल संभानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन से कानों से सुनूं? सुनत बचन पद गही समुझाई, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाई। निसिना अनल मील सुनु सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला। देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि नावत एक उतारा। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया है। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं और पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्त्रवत नागी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि बिनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो, अपना नाम सत्य कर दो। नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्नि जानी करहि निदाना। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे बिरहा रोग का अंत मत कर, अर्थात बिरहा रोग को बढ़ाकर सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को बिरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करी हृदय विचार दिनी, मुद्रिका डारी तब जनु अशोक अंगार दिने, हर से उठी कर गेहू। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो को अशोक वृक्ष ने अंगार दे दिया। और यह बात समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। वह सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वदा अयज्ञ अजय हैं और उन्हें कोई जीत सकता है और उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से, ऐसी माया के उपदान से सर्वदा रहित जीव दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनवाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होति की निभाई।
तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन बिस्मय भयऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही है, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई और उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करो ना निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम्हें कह सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ही सही दानी निशानी या पहचान दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर और बानर संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी जैसे संग हुआ था वैसे सब कथा कही। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। बूढ़त बिरजल धी हनुमाना, भयो तात मोह कहूल जल जाना। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम अश्रु जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहू कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरा। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कसूरति करत रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई निरख श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। शिवे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनको कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु ना नयन भरे भारी, अहे नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बिनीता। बचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया है। बड़े ही दुख से बोला, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी के विरह को परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और बिनती वचन बोलने लगे। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियऊ ना, तुम्हें ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानी, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनि जननी धरि धीर। अस कही कपि गद गद भयो, भरे बिलोचन नीर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। कहू राम वियोग तब सीता, मोह कहू सकल भय प्रीता। नव तरु किसलय मनहु क्रसानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कुबल विपिन कुतुम्ब सरीसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जय हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बनों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविधा शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। कहे उते कछुक दुख घटी होई, काही कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिय एकु मनु मोरा।
मन का दुख कह डालने से कुछ भी घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तुहि पाही, जानु प्रीति रसु एत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बेदहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी के प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदा। उर आना रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।